Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 टेस्ट में ले चुका हूं। महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट में आपको मिल जाएगा। शानदार सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न मैंने यहाँ सम्मिलित किए हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आता है, बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ने वाले हैं। राणा प्रताप का कालक्रम कितना था? तो जिस समय राणा प्रताप ने शासन किया है वो आपको यहाँ पर बताना है। 1562 से 1590, 1572 से 97, 1575 से 99, 1552 से 87। तो मित्रों, यहाँ पर जिस समय तक महाराणा प्रताप के द्वारा शासन किया गया है वो कालक्रम यहाँ पर पूछा है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1572 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप के द्वारा शासन किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न आता है, प्रताप का जन्म कब हुआ था? डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप जी की बतानी है। 9 मई 1540, 9 मई 1542, 9 मई 1543 और 9 मई 1545। तो साथियों, महाराणा प्रताप के डेट ऑफ बर्थ की बात करें, मतलब जन्म दिवस की, तो वो है 9 मई 1540 को। ठीक है, प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। 1557 ईस्वी में प्रताप का विवाह किससे हुआ? जामंता पवार से, अजमादे पवार से, अजमानते बाई से और रबादे पवार से। तो साथियों, यहाँ पर 1557 ईस्वी में जो प्रताप की शादी हुई थी उसकी यहाँ पर आपसे पूछा है। तो प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजमादे पवार से हुआ था। विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए साथियों, उस डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो राज्याभिषेक मतलब जब उनको राजा बनाया गया था, तो वो डेट और सन आपसे पूछा जा रहा है। 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1573, 28 मार्च 1572 और 28 मार्च 1573। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न 5 देखेंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रताप का एक नाम नहीं है? पातल, नलियाकति, शकुन और कीका। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप है उनके उपनाम में आपको देखना है और जो उपनाम उनका नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। यही प्रश्न में पूछा है। तो साथियों, प्रताप का शकुन नाम नहीं था, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो जो तीसरा विकल्प है वही सही रहेगा। बाकी प्रताप का नलियाकति, पातल और कीका ये तो उनके उपनाम थे साथियों। प्रश्न 6 देखेंगे। 6वां प्रश्न आता है, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए प्रथम शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने, जलाल खान ने, टोडरमल ने और भगवान दास ने। तो साथियों, सबसे पहले अकबर ने, देखिए शिष्टमंडल का मतलब सीधा सा ये है कि ये प्रस्ताव लेकर गए थे महाराणा प्रताप के पास, तो उसका नेतृत्व यहाँ पर पूछा जा रहा है और उसका नेतृत्व सबसे पहले की पूछ रहा है, ये किया था मित्रों जलाल खान ने। किसने किया था? ये जलाल खान ने। मतलब आपका जो 6वां प्रश्न है उसमें दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 7 देखेंगे। मेवाड़ के कौन से शासक को हिंदुआना सूरज के नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, अमर सिंह और संग्राम सिंह। साथियों, यहाँ पर हिंदुआना सूरज के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महाराणा प्रताप को। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां प्रश्न आता है, अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के लिए सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से जिले में आया था? दिल्ली से ये अकबर आया राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए। तो सबसे पहले वो कौन से जिले में आया था, आपको ये बताना है कौन से जिले में आकर वो रुका था। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अजमेर जिले में आकर वो सबसे पहले रुका था हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। तो चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है,
हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 11 जून 1576, 18 या 21 जून 1576, 25 जून 1576 या 28 जून 1576। तो मित्रों राइट आंसर जो है वो रहेगा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 या 21 जून 1576। देखिए बहुत सारे इतिहासकार 18 जून मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार 21 जून भी मानते हैं, इसलिए ये दोनों ही डेट सही मान ली गई है। इसलिए आपका जो विकल्प नंबर 2 है वो आपका सही आंसर है। चलिए प्रश्न 10 देखेंगे साथियों। अकबर की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां ने, जलाल खां ने, मान सिंह ने और मिहत्तर खां ने। तो सेनापति कौन था अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में? और राइट आंसर है मित्रों मान सिंह। मान सिंह ही सेनापति था, मतलब हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से मान सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मान सिंह के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न 11 है साथियों, मानसिंह द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के लिए केंद्र कहाँ बनाया गया था? कोलियारी, मांडलगढ़, बलीचा और आमेर। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का आपको राइट आंसर देना है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बलीचा। बलीचा में ही मानसिंह द्वारा हल्दी घाटी युद्ध के लिए केंद्र बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? बलीचा में बनाया गया था। याद रखिए साथियों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपका विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न आता है, प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किया? हकीम कासूरी ने, भामाशाह द्वारा, शक्ति सिंह ने या कमलनाथ ने। तो प्रताप की सेना के नेतृत्व की बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में, वो किया था हकीम खां सूरी ने। किसने किया था? हकीम खां सूरी। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है। देखिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं साथियों। हल्दी घाटी के युद्ध के समय किस मुगल सैनिक ने अकबर के आने की अफवाह फैला दी थी? आसफ खां ने, अबुल फजल, हकीम खां और मिहत्तर खां। तो साथियों प्रश्न नंबर 13 में जो राइट आंसर है वो रहेगा मिहत्तर खां के द्वारा ही हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सैनिक था ये, और इसने ही एक अफवाह फैलाई थी कि अकबर खुद यहाँ पर युद्ध लड़ने आ गया है। तो ये चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों प्रश्न 14 देखेंगे अब। 14वां प्रश्न है, राणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु कहाँ हुई? कोलियारी में, मांडलगढ़ में, बलीचा में या आवरगढ़ में। तो चेतक की मृत्यु आपसे यहाँ पर पूछी है और चेतक की मृत्यु हुई थी मित्रों बलीचा में। कौन से जगह इनकी मृत्यु हुई थी? बलीचा में ही महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक है उसकी मृत्यु हुई। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न 15 पे आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में घायल प्रताप का छत्र किसने धारण किया? जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो जो उनका छत्र था उनको धारण करने वाले कौन थे? झाला अज्जा, झाला बिदा, शक्ति कुमार और हकीम कासूर। तो साथियों हल्दी घाटी के युद्ध में जो घायल प्रताप थे उनके छत्र को धारण करने वाले थे झाला बिदा। कौन थे साथियों? झाला बिदा के द्वारा ही प्रताप का छत्र धारण किया गया था। तो विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न 16 पे चलते हैं साथियों। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, आसफ खां और मिहत्तर खां। तो मित्रों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा वृत्तांत लिखने वाले थे अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी भी इनको शॉर्ट में कहा जाता है। विकल्प नंबर जो प्रथम है आपका यहाँ पर वो बिल्कुल सही है साथियों। अब्दुल कादिर बदायूनी ही आपका राइट आंसर रहेगा। मित्रों मैंने हर उस प्रश्न को सम्मिलित करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में महाराणा प्रताप से संबंधित बन सकता है। प्रश्न 17 पे आते हैं मित्रों। हल्दी घाटी युद्ध पराजय के बाद प्रताप ने अस्थायी राजधानी कहाँ बनाई थी? बलीचा में, कोलियारी में, आवरगढ़ में और गोगुंदा में। तो साथियों अस्थायी राजधानी का प्रश्न है ये, अस्थायी राजधानी, और वो महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई थी आवरगढ़ में। कहाँ पर बनाई गई थी? आवरगढ़ में। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किस इतिहासकार ने बताया? बदायूनी ने, अबुल फजल ने, जेम्स टोड ने और महमूद खान ने। कि भाई जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसका नाम यहाँ पर बताया था गोगुंदा का युद्ध, और ये बताने वाले थे साथियों बदायूनी।
जिन्होंने आंखों देखा वृत्तांत लिखा था उन्होंने ही इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न 18 में। प्रश्न 19 देखेंगे मित्रों, प्रथम बार हल्दी घाटी का युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? अबुल फजल, बदायूनी, महमूद खां और कर्नल टोड। तो मित्रों प्रश्न नंबर 19 का आपको राइट आंसर देना है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कर्नल जेम्स टोड। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न 20 पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम तौर पर किस सेना नायक को नियुक्त किया? खान खाना, शहबाज खां, जगन्नाथ कछवाह और सुल्तान खां। तो साथियों प्रश्न नंबर 20 में जो राइट आंसर है वो रहेगा जगन्नाथ कछवाह को अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम तौर पर सेना नायक के रूप में नियुक्त किया था। तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए प्रश्न 21 देखेंगे मित्रों, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? तो आपको राइट आंसर देना है 1576, 82, 85 और 89। तो मित्रों यहाँ देखिए चावंड को राजधानी कब बनाया ये क्वेश्चन है और ये 1585 वाला जो ऑप्शन है विकल्प नंबर 3 ये सही रहेगा। 1585 में ही महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न 22 देखेंगे, प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? चावंड, देवल, गोगुंदा और बद्राणा। तो साथियों हरिहर मंदिर की यहाँ पर पूछी जा रही है आपसे और महाराणा प्रताप के द्वारा बद्राणा नामक स्थान पर ही हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विकल्प चौथा सही है प्रश्न नंबर 22 में। प्रश्न 23 देखेंगे, भामाशाह द्वारा किस स्थान पर अपनी समस्त संपत्ति प्रताप को अर्पित की गई थी? बारडोली, चुलिया या ढोलाप, आवरगढ़ और चावंड। तो जहाँ पर भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को दी थी जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, तो उस स्थान का नाम आपसे पूछा गया है और उस स्थान का नाम है मित्रों चुलिया या ढोलाप। इसको कई जो इतिहासकार है वो चुलिया नामक स्थान को ढोलाप भी कहते हैं, इसलिए ढोलाप वाला विकल्प भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है 23वें प्रश्न में। प्रश्न 24 आता है साथियों, प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1592, 95, 97 और 99। तो मित्रों महाराणा प्रताप की अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में। विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। क्लियर है सभी के? क्योंकि इन्होंने 1597 तक ही ये जीवित रहे, उन्होंने यहाँ तक ही राज किया था। प्रश्न 25 देखेंगे, प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? खमनोर, चुलिया, गोगुंदा और चावंड। तो साथियों प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में। कहाँ पर हुई थी साथियों? चावंड में प्रताप की मृत्यु हुई थी। विकल्प चौथा जो सही है वो आपका आंसर है। प्रश्न 26, प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ निर्मित है? बारडोली, चावंड, चुलिया और चित्तौड़गढ़। 8 खंभों की छतरी आपसे पूछी जा रही है तो ये जो बारडोली नामक स्थान है वहाँ पर निर्मित की गई है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न नंबर 26 में। चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे, प्रताप की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ के शासक कौन बना? कर्ण सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह और राज सिंह। तो साथियों मेवाड़ का शासक प्रताप के बाद में बनने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर है अमर सिंह। अमर सिंह ही जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मेवाड़ के शासक बने थे। चलिए प्रश्न 28, 28वां प्रश्न, दिवेर का युद्ध प्रताप ने कब लड़ा? 1580, 1581, 82 और 84। तो साथियों दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के द्वारा 1582 ईस्वी में लड़ा गया। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। प्रश्न 29 देखेंगे मित्रों, दिवेर के युद्ध को किसने मेवाड़ का मैराथन बताया? अबुल फजल, बदायूनी, महमूद खां और जेम्स टोड। कि भाई दिवेर का युद्ध क्या है? मेवाड़ का मैराथन। ऐसा कहने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर आपको देना है साथियों और इसका राइट आंसर है जेम्स टोड के द्वारा ही दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया गया। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे साथियों, दिवेर का युद्ध कौन से जिले में हुआ था?
उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो साथियों दिवेर का युद्ध हुआ था राजसमंद जिले में। कहाँ पर हुआ था? राजसमंद जिले में। वर्तमान में जो राजसमंद जिला है उस जिले के अंतर्गत ही दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। तो मित्रों ये थे महाराणा प्रताप से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करके जाइए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।